बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सज्जाद खटाना इटली। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका बिजली का बिल या गैस का बिल किस तरह कम हो सकता है। और आप जब ये कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं बिजली या गैस के ओपन कराते हैं या घर में कोई फेरता नया कराते हैं, तो उसमें सबसे पहले अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट आप उस फर्म के साथ जिसके साथ आप करते हैं वो गौर से देख लिया करें, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि जिनका काफ़ी दोस्तों को पता नहीं होता और बाद में बिल बहुत ज़्यादा आते हैं और वो बिल को भी ध्यान से नहीं देखते। तो सबसे पहले जो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कराएं उसको गौर से पढ़ें कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा है। कई दोस्तों के बिल ज़्यादा आते थे, उनके बिल में उन्होंने यही नहीं लिखा था कि ये फैमिली के साथ इस घर में रह रहे हैं। ठीक है, तो जब आपका उस जगह पर रेजिडेंस नहीं होगा या आपकी फैमिली साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होगा कि ये डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपका बिल ज़्यादा आएगा। ये भी इन चीज़ों का भी ध्यान रखा करें। तो सबसे पहले जो है अपना जो कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल करें, उसके बाद जब आपका बिल आए तो उसमें भी देखें कि आपका उन्होंने जो है तरीफा कौन सा लिखा है, कौन सा रेट उन्होंने लगाया यूनिट का, जो बिजली का या गैस का कितना इन्होंने लगाया है, जो तरीफे वगैरह कितने लगाए हैं। तो जो घर की आप बिजली खलवाते हैं तो उस पर जो है दो किस्म के तरीफे होते हैं। एक तरीफा होता है जिसको बोलते हैं मोनोरारिया और दूसरे को बोलते हैं बिउरारिया। जो मोनोरारिया वाला होता है उसका जो है 24 घंटे 7 दिन पूरा जो वीक है, वीकेंड पर भी एक ही रेट होता है। चाहे आप चीज़ों का इस्तेमाल दिन को ज़्यादा करें, रात को आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका बिल कम नहीं होगा, आपका बिल हमेशा ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि उसका रेट ही एक फिक्स रेट होता है। तो जो दूसरा अफेरता है बिउरारिया, उसका जो है सुबह जो है 8 से लेकर शाम 7 बजे, सोमवार से लेकर जुमा तक, लूनदी से लेकर वेडनेसडे तक, जो 5 दिन, वो दिन को नॉर्मल रेट होता है दूसरे फेरते की तरह, और तरीफा जो दूसरा है उसकी तरह ही होता है इसका भी शाम तक। और शाम 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक इसका जो है रेट जो है कम होता है, बिजली सस्ती होती है। तो और वीकेंड पर सब्बात और दोमानिका को भी ये जो है इसका रेट कम होता है, बिजली सस्ती होती है। और जो जोरनी फेस्टी भी है, मसलन को फेस्टिवल वाला दिन आता है, उस दिन पर भी ये बिजली सस्ती होती है। तो इस तरह आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ों का इस्तेमाल है आप शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक कर लिया करें, या बाद में आप कर सकते हैं। तो दिन को जो है कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करें, इससे बिल में फ़र्क पड़ेगा। या आम दिनों में नहीं आप कर सकते तो जो है वीकेंड पे सब्बात दोमानिका को इन ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल कर ले, क्योंकि अगर ये आपका तरीफा भी उरारिया होगा तो इससे आपका बिल जो है कम आएगा। तो इसके बाद जो है मसलन आपको चाहिए कि जो वॉशिंग मशीन है उसको जो है सबसे पहले तो बाहर का चलाएं, कि उसको एक मरतबा कपड़े डालेंगे, फिर थोड़े थोड़े कपड़े पर डालेंगे, तो फिर उससे ज़्यादा जो है आपका बिल आएगा। तो उसको जो है कम से कम चलाएं और बाहर का चलाएं। दूसरे नंबर पे जो अपनी जो घर के कपड़े वगैरह आपने इस्त्री करने, प्रेस करने हैं, वो शाम को कोशिश करें या वीकेंड पर कोशिश करके वो प्रेस उसको कर लें। तो इसके अलावा आपने ओवन का इस्तेमाल करना है या कोई इलेक्ट्रिक ग्रिल करनी है, वो भी शाम को कोशिश करें कि 7 बजे से बाद हो, या वीकेंड पर हो, या जोरनी फेस्टिवल पर हो। तो ये इन चीज़ों का जो है आप ख्याल रखें। इसके बाद आपको वो चीज़ें बताता हूँ कि जिन चीज़ों का आप जो है ध्यान रखें तो आपका बिल कम आ सकता है। नंबर 1 पे, एक कमरे से जब आप रूम से दूसरे रूम में जाएं या सोजर्नो में आए तो जो कमरे की लाइट को ऑफ कर दिया करें। दूसरे नंबर पे आप नॉर्मल जो है बल्ब घर के लगाने के बजाय जो एनर्जी सेवर वाले जो है बल्ब लगाएं, तो उनसे भी बिल में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो नंबर 3 पे आ जाते हैं, अपने जो टीवी, कंप्यूटर वगैरह जो है उनकी जो स्टैंड बाई की लाइट है वो अगर ऑन हो तो फिर भी जो आपकी बिजली इस्तेमाल होती है उनको जो है लाइट को ऑफ कर दिया करें, मसलन जो है सॉकेट से स्विच निकाल दिया करें। तो इसके अलावा 4 नंबर पे आ जाते हैं, जब भी कोई चीज़ चार्ज करें
रिकवरी का करें। जब वो मुकम्मल चार्ज हो जाए तो उसका जो है स्विच सॉकेट से बाहर निकाल दें, कोई भी हो, टैबलेट हो या और कोई भी रिकवरी का वाली चीज़ हो। तो नंबर 5 पे आ जाते हैं, जब भी घर के लिए कोई नई चीज़ खरीदे या तब्दील करें, मसलन टेलीविज़न वगैरह, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, जो भी घर की जो है इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक वाली चीज़ है वो खरीदे, तो इसकी क्लास जो है ए होनी चाहिए या A+ होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है इन चीज़ों का मसलन ये जो चीज़ें हैं ये बिजली बहुत कम लेती हैं, थोड़ी सी बिजली से ये इस्तेमाल हो जाती हैं, इस तरह जो है बिल भी कम आते हैं। तो नंबर जो है 6 पे आ जाते हैं, फ्रिज का जो है डोर कम से कम ओपन करें, बच्चों को इससे दूर रखा करें, क्योंकि बच्चे अक्सर जो है इस फ्रिज का दरवाज़ा ओपन करते रहते हैं, इससे भी बिल में इजाफा होता है। नंबर 7 पे आ जाते हैं, जब भी वॉशिंग मशीन या ओवन चलाएं तो इसको फुल करके और मसलन थोड़ी थोड़ी चीज़ें मार के ना चलाएं, क्योंकि इनसे भी बिल में कमी होती है। तो इसके बाद जो है गैस के बिल पर आ जाते हैं कि ये किस तरह कम हो सकता है। सर्दियों में घर का जो टेम्परेचर कम रखें, कि मसलन रसकल्दा में तो अगर चलाते हैं उसके बगैर तो यूरोप में जो है आप रह नहीं सकते, इतनी सर्दी होती है। तो उसका जो टेम्परेचर आप 18 रखें सेंटीग्रेड जो है घर का। अगर 1 सेंटीग्रेड भी आप बढ़ाएंगे तो आपके जो बिल है उसमें 6% जो है इजाफा होगा। अगर आप 19 या 20 करते हैं या 22 करते हैं तो आपका 1% बढ़ाने से जो है 6% जो है बिल बढ़ेगा। तो उसके बाद जो है आपके घर की खिड़कियाँ हैं उनको बंद रखा करें सर्दियों में। 2 नंबर पे आ जाते हैं, तो ये खिड़कियाँ आपने बंद रखनी है। नंबर 3 पे जो है आपकी खिड़कियों के जो शीशे लगे होते हैं वो डबल होने चाहिए कि उनसे सर्दी इंटर ना हो। नंबर 4 पे आ जाते हैं कि आपने जो है घर के जो है खिड़कियों के तपरैले लगे होते हैं उनको शाम को जो नीचे कर दिया करें, ताकि सर्दी ज़्यादा इंटर बाहर से ना हो, और आपका जो रसकल्दा में तो यह कलदा है वो ज़्यादा ना चले और आपकी गैस ज़्यादा खर्च ना हो, उससे भी बिल में कमी वाक़ हो सकती है। तो इसके अलावा आप जो है कलदाया की हर साल जो है मसलन उसकी सफाई कराया करें, क्योंकि एक तो मस्ट है लहजे के मुताबिक, और दूसरा 2 साल बाद जो रिविजन है वो भी आपकी उसकी पासिंग जो है आपके लिए सेफ्टी होती है वो ज़रूर कराया करें। तो इन चीज़ों से भी जो है बिल में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसकी सफाई होगी तो गैस का कम इस्तेमाल होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आपके इन दोनों बिलों में कमी आ सकती है। इसके साथ साथ जो अहम ज़रूरी बात है कि वो आप बोनस लूचे घास का भी नुमाइंदा कर सकते हैं, कि जिनका जो छोटी फैमिली है, जिनका ईजे जो है 8,256 यूरो है, वो इसका नुमाइंदा कर सकते हैं। उसमें भी जो बिलों में कमी आती है उसमें जो है बोनस शौचालय जो है मिलता है, तो उससे बिलों में कमी आती है। इसके अलावा जिन लोगों की बड़ी फैमिलीज हैं, जो फैमिली नोमेरोजे हैं, उनका अगर इसे 20,000 तक भी होगा तो वो भी ये नुमाइंदा बोनस लूचे घास वाला कर सकते हैं। तो ये नुमाइंदा जब भी आप करें जब आपका ये नुमाइंदा एक्टिव होगा उस डेट से लेकर 1 साल जो है तक ये वैलिड होता है, और 1 साल के बाद आप नया इसे उनको काफ वालों को या पत्रोनातो वालों को देकर आए तो आपका जो है दोबारा ये दूसरे साल भी ये मसलन आपको बोनस बिलों में जो है मिलता है और आपका जो बिल कम हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी मालूमाती वीडियो पेश करता रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो दोस्त मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, आप अक्सरियत में मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं, मैं नंबर दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं, लेकिन असल में मैं सिर्फ ये वीडियो का काम नहीं करता, मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ और मेरे पास अक्सर टाइम नहीं होता, क्योंकि मेरे भी यहाँ बच्चे हैं, तो हर एक को मैं जवाब नहीं दे सकता। और कई जो है कंट्रीज़ का जो है टाइम इटली के टाइम के मुताबिक एक जैसा नहीं होता, और कुछ दोस्त रात को भी फ़ोन कर देते हैं, तो इस तरह मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, इसलिए मैं नंबर यहाँ पब्लिक नहीं कर सकता। लेकिन आप मेरी जो है फेसबुक आईडी सज्जाद अहमद खटाना के नाम की है, उस पर आप मैसेंजर पर मुझसे जब चाहे रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक के कमेंट्स का जवाब दूं, हर एक की कॉल रिसीव करूं, लेकिन मैं भी इंसान हूं, मेरी भी मसरूफियात हैं, कई लोगों का मैं
जो है जवाब नहीं दे सकता। अक्सरियत में मैं लोगों को जवाब देता हूं और कोशिश करता हूं कि हर एक का भला कर सकूं, जवाब दूं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।